तो चलिए आज घर में पड़ी हुई पुरानी जींसों का उद्धार कर लिया जाए। हम सभी के घर में इस तरह से जींस पैंट पड़ी होती हैं जो कि ना तो हम पहन रहे होते हैं और ना ही वो किसी को देने के यूज की होती हैं। तो उन्हें घर में ही किस तरह यूज कर लिया जाए, मैं उस इस चीज के लिए कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको आइडियाज अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो ये देखिए, दोनों ये जो किनारी होती हैं मैंने उनको निकाल के कट कर लिया था और दोनों पाइचे इस तरह खोल लिए हैं। इससे हमारे पास काफी सारा कपड़ा मिल जाएगा जिसमें हम कुछ भी नया डिजाइन बना सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ कुशन कवर। उसके लिए मैंने अपने कुशन को दोनों तरफ से डायगनली नाप लिया है। और कुशन कवर पूरा किस तरह से सिलते हैं इसी तरीके से, इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, एक पीस मैंने कुशन के हिसाब से जो मैंने नापा था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े को और मैंने कट कर लिया था। उसके बाद जो दूसरा पाइचा बचा था जींस का उसमें से मैं 5-5 इंच की चौड़ी पट्टियां निकालने वाली हूँ। जीन्स थोड़ी उरेब में कटी हुई होती है, जीन्स या पैंट, तो यहाँ से पट्टियां थोड़ी छोटी और बड़ी निकलेंगी जो मैं डिजाइन बनाऊंगी उसके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि मैं डिजाइन भी ऐसा ही बनाने वाली हूँ जिसमें मुझे पट्टियां छोटी और बड़ी ही चाहिए होंगी। तो देख रहे होंगे आप, एक तरफ से कम है एक तरफ से ज्यादा है, तो बस जहां तक 5 इंच मेरी पट्टी फिट होती है मैं वहीं तक इसे निकाल के तैयार कर लूंगी। जितनी भी मेरे पास पट्टियां बनेंगी मैं उन्हें ही यूज करने वाली हूँ। देखिए, मैं इनको आसानी से काट रही हूँ और मैं इन्हें यूज करने वाली हूँ। हम सभी के घर में पुराने कपड़े तो पड़े ही होते हैं, अगर हम इनका कुछ रीयूज कर लें तो हमें काफी अच्छा लगता है और ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ये जो कुशन कवर मैं बना रही हूँ ये बनने के बाद काफी प्यारा लगा था। अगर आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये मैंने पुरानी जीन्स से बनाया है, क्योंकि इस तरह के थोड़े से लुक वाले ना काफी सारे मैंने ऑनलाइन भी कुशन कवर देखे हैं जो काफी महंगे मिलते हैं, लेकिन हमने पुरानी जीन्स से बनाकर तैयार कर लिया है और बस थोड़ा सा समय ही देना था, बाकी तो चीजें हमारे घर पर ही थी। तो ये देखिए, छोटी बड़ी पट्टियां निकली थी पाइचे के अंदर से, तो मैंने डिजाइन भी छोटी बड़ी पट्टियों वाला ही सोच के इसको मैंने बनाया है। ये देखिए, मैं पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के तब बिछा के देख रही हूँ कि हमें किस तरह से मुझे पट्टियां चाहिए होंगी। और इस तरह से जो मैं अपना पूरा जो कवर है, जो नीचे वाला पीस है उसे मैं एकदम कवर करने वाली हूँ। ये मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक पट्टियों को जॉइंट करना है, ताकि जब मैं इन्हें सिलने बैठूं तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, या फिर ऐसा निशान लगाने से हमारा समय ही बचेगा और हमारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। इनमें पट्टियों में जो जोड़ लगाऊंगी वो सीधी ही पट्टियां, मतलब सीधी ही तरफ ऊपर रखूंगी इस तरह से। ये देखिए, जोड़ हमें अंदर की तरफ नहीं लगाना है। वो मैं किस लिए कह रही हूँ वो इसका रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा वीडियो में जब आप आगे देखेंगे कि हम इन्हें उल्टा करके इनमें सिलाई क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारा पीस को तैयार कर लिया है और इस तरह से हम इन्हें धागे निकालने वाले हैं। उससे एक बड़ा अच्छा सा लुक आएगा, जैसे फर वाला लुक होता है, कुछ उस तरह का हमारा एक डिजाइन बन जाएगा जब हम ये धागे इसमें से निकाल लेंगे। जितनी भी हमारी पट्टियां जॉइंट हुई हैं सभी के धागे इस तरह से निकालने हैं और एक बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाकर तैयार कर लेना है। ये तो एकदम बच्चों के खेल जैसा है। अगर आपके घर में थोड़े बच्चे छोटे बड़े हैं तो आप उन्हें भी ये काम करने के लिए दे सकते हैं, उनका भी टाइम पास हो जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो देखिए, मैं इसको सारे को ही इस तरह से मैंने उधेड़ लिया है और उसके बाद ये मैंने 2 पट्टियां निकाल ली थी कुशन की बैक साइड के लिए, जो कि जींस इसी जींस में से निकाली है। और आप इसमें जितने भी चारों आइडियाज देखने वाले हैं ये एक ही जींस को रीयूज करके बने हैं। अगर आपके घर में 2-4 जीन्स और भी एक्स्ट्रा इस तरह की पड़ी हुई हैं जो कि यूज नहीं हो रही हैं तो आप उन्हें यूज करके कई सारे कुशन कवर वगैरह बना सकते हैं। तो देखिए, ये बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। और जो हमने धागे निकाले हैं ना, धागे उधेड़े थे, देखिए उनका लुक कितना प्यारा आ रहा है। देखिए, ये धागे धागे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो कुशन कवर बनने के बाद बड़ा ही प्यारा लगा। आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए, हमने जिप भी नहीं लगाई है लेकिन इसकी फिटिंग एकदम बढ़िया आ रही है कुशन की। देखिए, बनकर बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा।
तो अब ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जीन्स का ही, जो कि हमने निकाल के अलग कर लिया था। अब दूसरा आइडिया मैं इसी से बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैं इसे पहले पास से एकदम बराबर काट लूंगी। ऊपर की तरफ से छोटा बड़ा है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इसी तरह रखने वाली हूँ, मैं इसे कट नहीं करूंगी। बस ये नीचे की साइड जो मुझे सिलाई से इसको जोड़ना है ना, वहां पर मैं इसे बराबर कर लूंगी। ये देखिए अब मैं इसके कोने काटने वाली हूँ। ये लंबाई मैंने ली है 1.5 इंच और चौड़ाई मैंने ली है इसकी 2.5 इंच। इसी तरह से मैं दोनों तरफ से इसे काट के सिलने वाली हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, एक छोटा सा बैग जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। दोनों तरफ से मुझे सेम इसको काट लेना है और बाद में इसे सिल लेना है। घर में बचे हुए किसी भी छोटे बड़े कपड़े से हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और अपनी अलमारी वगैरह को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जिसमें हम कपड़े या कुछ भी अपना सामान समेट के रख सकते हैं, जो कि इधर उधर नहीं होगा और हमें समय पर मिल जाएगा, जिससे हमारे समय और मेहनत दोनों भी बचते हैं। ये देखिए ये तो वैसे भी एक ही जींस में से हमारा दूसरा आइटम बनकर तैयार हुआ है। तो ये तो और भी बढ़िया बात है, इसमें तो हमें मेहनत भी कुछ नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 2 सिलाई ही मैंने लगाई है और एक बढ़िया सा एक हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसमें पॉकेट भी है, आप इसमें रुमाल, सॉक्स या फिर कोई छोटा बड़ा कुछ और भी सामान रख सकते हैं। देखिए बनने के बाद ये काफी बढ़िया लगा और सबसे बड़ी बात इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं हुई, तो 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो गया है। इसमें कपड़े रखने और निकालना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए हम यहाँ से सेंटर से जिप खोल सकते हैं और हमें सारे कपड़े एकदम आसानी से दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास हमने इस पाउच में क्या क्या रख रखा है। सबसे नीचे से भी अगर हम कपड़े निकाल लेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे और आसानी से हम इसे रख भी लेंगे। अगर आप इसे बच्चों की अलमारी में रखेंगे तो बच्चे भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कपड़े निकालने या रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये देखिए हमारा बंद होकर तैयार भी हो गया है। ये पाउच तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे हैं। अभी भी हमारी जीन्स में और भी कपड़ा बचा हुआ है, तो उससे मैं तीसरे DIY बनाने वाली हूँ, जो कि और भी ज़्यादा काम का होने वाला है और ये भी बिल्कुल 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए वो पट्टियाँ जो मेरे पास एक चौकोर सी पट्टी बची है, मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ और ये करीब 3 इंच 2.5 इंच के करीब मैंने पट्टी ले ली है और ये देखिए मैं इसे इसमें जोड़ दूंगी। ये मेरे पास एक ये टांगने के लिए हैंडल जैसा भी है, ये पता नहीं मैंने किस चीज़ से निकाला था, मुझे फिलहाल याद नहीं है, पर ऐसे ही किसी बेकार सामान को जो मैं फेंकने वाली थी मैंने उसमें से ही इसे निकाल के रख लिया था। तो इसका यूज़ आज होने वाला है और ये मैं इसे इस तरह से इसमें लगा दूंगी। हम 3 तरफ से सिलेंगे और एक तरफ मैं इसे खुला छोड़ने वाली हूँ, जिससे कि हम इसे पलट के सीधा करने वाले हैं। छोटी छोटी पट्टियाँ अगर और भी किसी चीज़ की आपके पास बची हो, कपड़ा थोड़ा हैवी हो, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर आप बनाकर अपने अलमारी में भी इन्हें लगा सकते हैं और कोई भी छोटा मोटा सामान हम इसमें रख सकते हैं। ऊपर की तरफ से मैं इसे फोल्ड कर लूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि नीचे से भी मतलब चारों तरफ से इसे फोल्ड करके सिलूंगी, लेकिन जीन्स का कपड़ा काफ़ी मोटा होता है तो सिलाई वहाँ पर लगी नहीं, तो मैंने इसको सीधा ही सिल दिया, ऊपर की तरफ ही मोड़ा था सिर्फ। और उसके बाद जैसे हमने कुशन कवर में धागे निकाले थे ना, बिल्कुल उसी तरह मैंने इसमें धागे निकाल दिए थे। तो इसका भी लुक काफ़ी अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर फिर मैं सेक्शन बनाऊंगी, तो चाहे हम इसमें 3 सिलाई लगा लें या तो ये देखिए मैंने 2 सिलाई लगा के इसके 3 सेक्शन बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने अपने टूल्स रखे हैं, जो कि मेरे DIY के लिए ब्रश वगैरह है, कटर है, ये सब चीज़ें हम कुछ भी मतलब छोटे छोटे सामान जो हमारे होते हैं उन्हें हम इसमें संभाल के रख सकते हैं, जो कि हमें आसानी से रखना और निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। और छोटी सी पट्टी से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया। एक ही जीन्स में से हमारा तीसरा DIY था। हम चाहें तो इसमें किचन का भी सामान रख सकते हैं, जैसे कि हमारी कैंची, चाकू वगैरह, या फिर चाहे तो हम अपने कटलरी भी रख सकते हैं, ये तो हमारी अपनी मर्जी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे किचन में हैंग करने वाली हूँ। लेकिन किचन में हैंग करने के लिए फिर ना मैंने इसमें पीछे की तरफ डबल साइड टेप लगा दी थी, ताकि ये थोड़ा सा उठे नहीं, क्योंकि किचन में तो 24 घंटे ही कुछ ना कुछ काम होता रहता है, सामान हमें निकालने उठाने ये सब लगा ही रहता है, तो कहीं ये हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कपड़ा है तो इधर उधर ना हिले, इसलिए मैंने पीछे डबल साइड टेप लगा दी है, ताकि एक जगह चिपका रहे और हम सामान अपना आसानी से निकाल लें और रख लें
हमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो बताइए आपको ये कैसा लगा मेरा आइडिया नंबर 3, जो कि हमने एक जीन्स में से ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं अभी मेरे पास और पट्टी बची है, तो मैं इसे भी यूज़ करके एक मतलब एक और बैंड टाइप बनाने वाली हूँ। इसे भी आप चाहें तो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी सोच है, आप जैसे भी चाहें उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैं इस तरह से एक तरफ मोड़ के और दोनों तरफ से इस तरह मोड़ के पट्टी सी बना लूँगी और मैं एक सिलाई इसमें लगाने वाली हूँ। ये भी सब छोटे-छोटे से आइडियाज़ हैं। हमारे घर में ज़रा-ज़रा से भी जो कपड़े पड़े होते हैं, वो सब हमारे यूज़ हो जाएँगे। हम काफ़ी सारे इस तरह के टाइज बनाकर रख सकते हैं और हम इन्हें किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हुक भी मेरा जो मैंने पहले निकाला था हुक, उसी के साथ पता नहीं किस चीज़ से निकाला है, बस वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब मैं इस तरह का मुझे लगता है ना कि ये चीज़ तो काम आ जाएगी, मैं उसको उठाकर रख लेती हूँ। क्योंकि हर चीज़ कहीं न कहीं काम आ ही जाती है, हर चीज़ को मैं डस्टबिन में नहीं फेंक देती हूँ। देखिए, मैंने मोती ले लिए हैं और इन्हें मैं एक छोर पर लगाने वाली हूँ, जो हमने बैंड बनाया है। देखिए, इस तरह मैं यहाँ पर इन्हें लगा दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी करें, वो मर्ज़ी है। मैं इसे हाथ में पहनने के लिए एक बैंड जैसा बनाने वाली हूँ। बच्चों को इस तरह के फंकी बैंड्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो बस आप चाहें तो इन्हें हाथ में पहन सकते हैं और नहीं तो आप अपने केबल वगैरह को एक जगह सिक्योर करके रखने के लिए भी केबल टाइज वगैरह की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। डाटा केबल हो गई या फिर हमारे लैपटॉप वगैरह के तार हो गए, हमारी प्रेस के तार हो गए, मतलब कुछ भी हम इसमें लपेट के रख सकते हैं। देखिए, मैं बैंड की तरह हाथ में पहना है और ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा भी लगा है। छोटी लड़कियाँ जो होती हैं ना, उन्हें इस तरह की फंकी चीज़ें काफ़ी पसंद